हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, ओके, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने आपको आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो था चित्र के संग संग वो एक्सप्लेन करा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। तो आज मैं आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका आप लोगों को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करके इनके आंसर जो हैं वो आपको बताऊंगी और इसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड हो जाएगा। तो आप इसका होमवर्क अपनी नोटबुक पे कर सकते हो, ओके। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, चित्र के संग संग, कि उसमें हमें 2 दृश्य दिखाए गए थे। एक जिसमें सब क्रियाएं हो रही थी और उसके बाद फिर टायर फटने का बाद वहाँ का दृश्य कैसा था, वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, वो हमने दोनों चित्र में देखा, ओके। तो आज हम जो है इसके प्रश्न उत्तर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। जो रबर से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी चित्र में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसमें रबर से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो एक तो रबर से बना हुआ टायर, जूते, है ना, और उसके बाद गुब्बारे आदि जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है। मोटरसाइकिल का टायर, साइकिल का टायर, है ना, वो चीज़ जो जूते पहने हुए सबने, वो गुब्बारे सब जो है वो किससे बने हुए हैं, रबर से बने हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, आप लोगों जब चित्र को देखोगे तो टायर फटने से पहले सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना, यही हो रहा है ना टायर फटने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा वाला टायर क्यों फटा। थर्ड क्वेश्चन, कि टायर में ज़्यादा हवा भर गई थी, ज़्यादा हवा भरने से टायर फटा। फोर्थ क्वेश्चन, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद कुत्ता भागने लगा, मोची गिर गया, गुब्बारे हवा में उड़ने लगे, रिक्शा बाइक से टकरा गई, कुंचिन की सब्जियां गिर गई और एक आदमी भी गिर गया। टायर फटने के बाद ये क्रियाएं हुई। तो इन क्वेश्चंस की जो मैं पीडीएफ है वो आपको इसमें डाल दूंगी। नेक्स्ट इसका देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन मीन अपनी सुंदर राइटिंग में आपने इसको लिखना है। ये जो आपको नीचे परिच्छेद लिखा गया है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरु जी के घर जा पहुंचा। उसने गुरु जी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें करने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा भद्राज, तुम घर नहीं गए क्या। वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी भी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो एक छोटा सा ये परिच्छेद है, पैराग्राफ है, इसको आपको अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में इसको आपने रीराइट करना है, मतलब अपनी नोटबुक पर लिखना है। थर्ड, आप देखिए, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढिए। अब चित्र को ध्यान से देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें इन दोनों चित्र, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों चित्र जो है वो सेम हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो आप इन अंतर को आपने ढूंढना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो है वो अंतर दिखाई देंगे। पहला अंतर देखिए इसमें सूर्य का, है ना, दोनों का जो पिक्चर है वो अलग अलग है। नेक्स्ट, बादल जो है वो भी जहाँ पे छोटा है इस साइड पर और दूसरी साइड पर बड़ा है ना। फिर इसकी जो पहाड़ी पर देखिए प्लांट है, यहाँ पे पहाड़ी में दोनों का प्लांट में क्या है, अंतर है। नीचे फिश का देखिए, फिश जो है यहाँ पे इस साइड पे जो पहला चित्र है उसमें देखिए फिश कहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में देखिए फिश कहाँ पर दिख रहा है। और नीचे जो स्टोन है उसमें भी डिफरेंस है।
जो बबल्स आ रहे हैं, फ़िश के मुंह से जो बबल्स निकल रहे हैं उसमें भी अंतर है। तो ध्यान से इस चित्र को आपने देखना है और ढूंढ कर बताइए। ओके, तो जी आपका जो चैप्टर 1 है वो फिनिश हो गया है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।